बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास, उसके बाद एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज का आपका आप नंबर लिखेंगे वो आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। उसके बाद आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियोस आ जाएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। इसमें वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है प्रूव करना, साबित करो। क्या प्रूव करना है? फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो खसूसियात हैं, ये वैल्यूज़ मतलब लिखने की एक ख़ास तरतीब है। हर तरतीब का एक ख़ास नाम होता है। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू इक्वल के इस तरफ पहले है वो इक्वल के दूसरी तरफ बाद में है, जो बाद में है वो इक्वल के दूसरी तरफ पहले है। ये वैल्यू समझो ऐसे उलट जाती हैं, जो इधर बाद में होती है वो पहले होती है, बाद में, बाद वाली पहले। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे पैटर्न को कहते हैं एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर तो दरमियान में प्लस का साइन हो, ये या मल्टीप्लाई की होती है या फिर एडिशन की होती है, ठीक है ना, ये माइनस की या डिवीजन की नहीं होती ये। तो अगर ये एडिशन की हो, प्लस की हो, तो फिर बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर मल्टीप्लाई की हो तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बस इतना ही आपके लिए ये समझना काफ़ी है। बाकी हमने सिर्फ इस पैटर्न का नाम ये है, वरना हमें ये पैटर्न को याद रखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो अब हमने प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट साइड का आंसर है, जो इक्वल से लेफ़्ट है उसका जो आंसर है, और जो इक्वल से राइट है उस साइड का आंसर क्या इक्वल है, ये हमने वेरीफाई करना है, ये हमने प्रूव करना है। आइए देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, दो रैशनल नंबर हैं जिनके दरमियान में प्लस का साइन है। तो जब भी फ्रैक्शन को हमने प्लस या माइनस करना हो तो एलसीएम होता है। तो एलसीएम होता है नीचे वाले नंबर्स का, 5 और 7 का। तो जैसा कि हमें पता है कि 5 और 7 सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, अगर कैंसिल ना हो रहे हो तो यही इनका एलसीएम होता है। 7 5 दा 35। इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा। अगर ऐसे समझ आपको नहीं आ रही तो आपने ऐसे इनका एलसीएम का जो निकालने का मेथड होता है उस मेथड से एलसीएम निकाल लेना है। अब देखें कि इसमें हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल आता है। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो 7 3 दा 21, जो भी इनके साथ साइन होता है वो साइन इनके साथ आ जाएगा। अब इसका साइन प्लस है। अब देखेंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा 5 के। तो इसी नंबर को 5 को ही ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर हम लिख देंगे 5 6 दा 30। अब यहाँ पे रूल होता है प्लस माइनस में अगर डिफरेंट साइन हो, जिनको इंटीजर्स हम कहते हैं, अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने देखना होता है कि डिफरेंट साइन हो तो हमें वैल्यूज़ को माइनस करना होता है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 30 से 21 को माइनस किया तो 9 आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट साइड की तरफ देखते हैं। 7 और 5 का एलसीएम जैसे यहाँ पे था वही मतलब वैल्यू इधर है। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 35 आता है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 35 आता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। ये पॉजिटिव का साइन है तो शुरू में पॉजिटिव का साइन ही रह जाएगा। शुरू में प्लस का साइन ना भी लिखो तो अंडरस्टूड होता है कि प्लस का साइन ही है। अब यहाँ पे देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आएगा 7 से, तो ऊपर वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। 7 3 दा 21 और इसके साथ जो भी साइन है ना यहाँ पे वो साइन यहाँ पे हम लगा देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। जैसे आपके जहन में ये बात बैठती हो वैसे ही आपने इनको याद रख लेना है। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देंगे। 30 से 21 माइनस किए तो 9, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब इसमें प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे भी लिख दे सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, वरना इतना ही लिख देना काफ़ी है। तो ये भी बेटा सेकंड पार्ट है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो वैल्यू इस तरह पहले है इक्वल के बाद में वो जो पहले वाली बाद में आ जाती है, बाद वाली वैल्यू पहले आ जाती है, ठीक है। इस ऐसी तरतीब को कहते हैं, ऐसे ऑर्डर को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखें ये फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है। अगर फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस माइनस हो तो उनको हमने एलसीएम करना होता है। 10 और 5 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 10 और 5 का एलसीएम बेटा 10 होता है।
ठीक है ना। अब 2 तो अकेला रह गया ना, 5 टू द 10, इसका एलसीएम 10 है, इसका भी ऐसे ही है, 5 और 10 का एलसीएम 10। अब देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 10 को 1 से, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 द 7। यही बात इधर है, इधर भी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से करेंगे तो 7 1 द 7, जो भी साइन है वो साइन इसके साथ आ जाएगा। अब इधर देखें कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम के इक्वल आ जाए, 5 को 2 से करेंगे तो उसी नंबर से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, या वैसे कह लें प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी वही सेम बात यहाँ पे भी हो रही है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम के इक्वल आएगा 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, या वैसे कह लें माइनस का साइन इधर आ गया। अब यहाँ पे देखें बेटा कि 7 से 4 माइनस किया 3/10, ये भी डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 7 से 4 माइनस किया 3, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है /10। तो जब दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो ना तो फिर शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाते। तो ये बेटा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ये हमने यही प्रूव करना था कि इक्वल हैं कि नहीं है। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट में भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी जो वैल्यू इधर पहले है दूसरी तरफ वो वैल्यू बाद में है, जो इस तरफ बाद में है वो दूसरी तरफ पहले है। इसी तरतीब का नाम कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर होता है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो ना फिर एलसीएम नहीं होता, एलसीएम सिर्फ प्लस माइनस में होता है। तो अब इसमें एलसीएम वाली बात तो नहीं है। तो जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हम इनको ऊपर नीचे सेम टेबल से अगर कैंसिल हो रहे हों तो हमने इनको कैंसिल कर लेना है। अगर कैंसिल ना हो रहे हों तो फिर अगली बात और है कि हमने ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे। अब देखिए 2 से ना 3 कैंसिल होता है, ना 2 से 5, ना 7 से 5, ना 7 से 3। असल में ये हैं ही सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों तरफ यही सिचुएशन है, तो दोनों तरफ नंबर सेम ही है। ऊपर वालों को ऊपर ये 3 है और नीचे वाले को नीचे ये। तो अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई जब किया तो ये आ जाएगा 5 3 द 15। अगर डिफरेंट साइन हो ना तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है। इस तरह 7 2 द 14, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। पहले इधर ही मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 द 15, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 7 2 द 14, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। वैसे तो देख लें यहाँ पे भी इक्वल आ गए ना, मज़ीद अगर आपने करना भी है कैंसिल तो कर भी सकते हैं, नहीं तो असल मकसद था इनको इक्वल प्रूव करना। जो कुछ भी है इक्वल आ चुके हैं, वरना हम ऐसे माइनस से माइनस काट भी कर सकते हैं। 15/14 इक्वल टू 15/14, तो दोनों इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। तो बड़ा ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि इनमें मल्टीप्लाई का साइन भी है और फ्रैक्शन में, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने इसका एलसीएम तो नहीं करना, मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन ही देखनी है। तो कैंसिलेशन के लिए पहले हम इसको चाहे एक ही लाइन के ऊपर लिख लें फिर भी ठीक है, ऐसे ही कैंसिलेशन कर दें फिर भी ठीक है। ये भी 15 है, ये भी 15 है, नीचे वाले नंबर को नीचे और ऊपर वाले ऊपर, ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे ही हो जाएगा। तो अब इसमें ऊपर और नीचे देखें तो 15 और 45 ये सेम टेबल से कट होते हैं। 15 1 दा और 15 3 दा 45 बेटा होता है। 15 1 दा 15 3 दा, इस तरह इधर भी करते जाएँ साथ साथ ही, क्योंकि सेम टेबल है तो इस तरह ये भी। अब 15 और 3 भी सेम टेबल से कट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कर लेंगे 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15। इस तरह इधर भी 3 1 दा 3 3 5 दा 15। अब ऊपर 5 बचा है, नीचे 26 है। 5 और 26 सेम टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो इनको ऐसे लिख देंगे 5 1 दा 5 और 26 1 दा 26। ऐसे इधर भी 5 1 दा 5 और नीचे 26 1 दा 26। तो दोनों साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको वेरीफाई करना है, यानी कि इसमें जो लेफ्ट साइड पे आंसर है
जो लेफ्ट साइड पे आंसर आएगा वही राइट साइड पे आंसर आता है। ये हमने प्रूव करना कि दोनों आंसर आपस में इक्वल आते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आता है। फॉलोइंग नीचे वाले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस वाले ख़ास तरतीब को लिखने का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये ख़ास तरतीब कौन सी है, मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा ही दूँ। इसमें ख़ास बात ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना 3 वैल्यू होती हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की भी होती है और ये इसकी प्लस की भी होती है, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब इसमें देखें कि इसमें 3 वैल्यू होती हैं। जो वैल्यू की तरतीब लेफ्ट साइड पे होती है वही तरतीब राइट साइड पे होती है, तरतीब का फ़र्क नहीं होता। ठीक हो गया। एक बात, अगर लेफ्ट साइड पे पहली 2 वैल्यू ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ आखिरी 2 वाली ब्रैकेट में है। तो अगर इस तरफ बाद वाली ब्रैकेट में कर देते तो दूसरी तरफ पहली वाली कर देते, ठीक है भाई। ये फ़र्क होता है। नंबर 3 ही होते हैं, तरतीब उनकी वही होती है। अगर एक तरफ पहले 2 ब्रैकेट में गई हैं तो दूसरी तरफ बाद वाले 2 ब्रैकेट में करेंगे। तो सारों में आप देख रहे हैं कि ऐसे ही है, इन्होंने पहले वाले ब्रैकेट में किए हैं, लेफ्ट साइड में पहले 2 ब्रैकेट में किए हैं और राइट साइड पे बाद वाले 2 ब्रैकेट में लिखे हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर इक्वल आता है। और क्या वाकई इक्वल आता है, ये हमने वेरीफाई करना है, ये हमने साबित करना है, प्रूव करना है। आइए देखते हैं। इसमें आप देखें कि इस तरफ वही वाली 3 वैल्यू हैं, इक्वल के पार भी वही वाली 3 वैल्यू हैं। इस तरफ अगर पहली 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो दूसरी तरफ बाद वाली 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इस वाली तरतीब का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब ब्रैकेट्स आ गई तो इसका मतलब होता है कि पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जब उसका आंसर आ जाएगा तो फिर उसके आंसर को बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, जो भी साइन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 फ्रैक्शन भी है, प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है। 5 और 3 का बेटा एलसीएम होता है 15। सर इनको सॉल्व करेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू ना वो एज इट इज़ साथ ही आती जाएगी। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। जो भी साइन है यहाँ पे वो साइन आ जाएगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 5 को 3 से। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6। तो पहले इनको सॉल्व करें। 20 + 6 26 ओवर 15। तो जब एक नंबर आ जाए ना बीच में, प्लस माइनस खत्म हो जाए, एक ही नंबर आ जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मिला दें। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फिर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है। तो जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस माइनस हो तो उनका एलसीएम होता है। 7 और 15 जो है ना ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते किसी भी जगह पे। तो ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो फिर हम इनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही इनका एलसीएम होता है। 15 7 105। अब देखिए 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए, 15 को 7 से। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है तो इसी नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके इधर हम लिख देंगे। इसी तरह 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 105 आता है 7 को 15 से। इसके ऊपर वाले नंबर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे। 15 3 45 और 26 को 7 से, 7 6 42, 7 2 14 और 4 18, 182। अगर ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करनी मुश्किल लगे तो आप इसको रफ में मल्टीप्लाई इनको कर लेना है। अब 182 + 45 इनको हम प्लस कर लेंगे। 5 और 2 7, 8 and 4 12 और 227 ओवर 105। तो ये बेटा आ गया है। हर के शुरू में इक्वल का साइन लगाते जाएं। अब यही प्रोसेस सारा इस तरफ हमने करना है। तो पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज़ आता जाएगा साथ साथ ही। 5 और 7 फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस होता है तो इनका एलसीएम होता है। 7 और 5 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो जब सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हों तो फिर हम उनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आता है 5 को 7 से। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 7 2 14, जो भी साइन है वो इधर आ गया। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 35 आता है
7 को 5 से, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो पहले इन ब्रैकेट वालों को हम सॉल्व करेंगे। ये वाली वैल्यू एज इट इज साथ आती जाएगी। 15 और 14 29 ओवर 35। अब जब सिंगल नंबर रह गया तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। अब 3 और 35 ये भी बेटा सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो जब सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही एलसीएम होता है। 35 को 3 से करें ना तो 105 होता है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आता है। हमें पता है कि 3 को 35 से मल्टीप्लाई करने से आता है, क्योंकि अभी हमने 3 को 35 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा ना, तो 35 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को 4 से करेंगे तो 140। तो अब देखिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आए 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, क्या आ जाएगा 87। अब इनको प्लस कर लें। 7 को मैं 0 प्लस किया 7, 8 एंड 4 होते हैं 12, 1 कैरी 1012 105। अब देखें कि दोनों साइडों के आंसर हमारे सामने आ चुके हैं, तो क्या प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है। तो बेटा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें देखिए 3 वैल्यू की तरतीब वही है, जो 3 वैल्यू ये वाली हैं वही 3 इधर हैं। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि एक तरफ अगर पहली 2 ब्रैकेट में है तो इक्वल के पार बाद वाली 2 ब्रैकेट्स में है। ठीक है, होती तीनों ही हैं लेकिन वो ब्रैकेट का फ़र्क हो जाता है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखें तो पहले हमने ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा बात आपके लिए शायद नहीं हो, जब इनको हम लिखेंगे ना 10 ओवर 12 प्लस ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये अगर नीचे है तो हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ऐसे करके वैल्यू हो ना a ओवर b, नेगेटिव का साइन ऊपर है ना, हम इसको लाइन के दरमियान में भी माइनस का साइन लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो हम नीचे भी लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि नेगेटिव का साइन नीचे है तो इसको हम ऊपर वाले के साथ लिख देंगे, तो ये एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो हमने लेना है ना पॉजिटिव नंबर्स का एलसीएम लेंगे हम। तो अब देखें कि -11 ओवर 2 प्लस -3/4, इसी तरह इसका भी माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे एक स्टेप में। तो अब पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 12 और 2 का एलसीएम होता है बेटा 12। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम 12 होता है। ये एलसीएम आपने निकाल लेना अगर आपको ऐसे ज़बानी नहीं पता तो, क्योंकि 2 का टेबल भी काउंट करें उसमें 12 आता है ना, तो एलसीएम वही होता है जो मल्टीपल्स होते हैं, सेम मल्टीपल्स। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है, तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है, 10 1 दा 10। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे, 11 6 दा 66। तो इसमें चाहे आप इसको ऐसे ही रहने दें अभी तक फिर भी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस इसको माइनस कर लें वो भी ठीक है। अब देखें यहाँ पे दोनों के डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 66 में से 10 माइनस करें तो होता है 56, और आंसर के साथ साइन आना होता है बड़े नंबर वाला ओवर 12। तो यहाँ पे भी चाहे आप ऐसे करके अभी लिख लें 3 - 3 ओवर 4। अब जब सिंगल नंबर आ गया तो फिर ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इस वाले के आंसर को हमने बाहर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब ये फिर देखें दोनों फ्रैक्शनों के दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस माइनस जो भी हो तो इनका एलसीएम होता है। 4 और 12 का जो एलसीएम होता है ना वो होता है 12 ही, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आता है, तो इसी 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे, 56 1 दा 56। जो भी इनका साइन होता है वो साइन साथ ही आ जाएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम की इक्वल आता है 4 3 दा 12 है ना, अगर नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, 3 3 दा 9,
ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो ना प्लस माइनस में, तो हमने उनको प्लस करना होता है। 56 में 9 प्लस करें तो 65 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला ओवर 12। ये इस साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। बाहर वाले जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज नीचे आ गई। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, क्योंकि 2 के टेबल में भी 4 आता है ना। अगर ना पता चले तो आपने एलसीएम लेके खुद से चेक कर लेना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आता है एलसीएम के इक्वल। उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 11 2 दा 22 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है, तो इसी तरह 1 के साथ ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 3 1 दा 3 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देख ले दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 22 में 3 प्लस किए तो 25 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला ओवर 4। ठीक हो गया। जब सिंगल नंबर रह गया, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो अब इसके साथ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब 4 और 12 का एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, दरमियान में प्लस का साइन भी है। 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है, जो कि हम पहले भी हम कर चुके हैं, या वैसे भी हमें पता है कि 4 का टेबल काउंट करें तो उसमें 12 आता है। तो एलसीएम आ गया इनका 12। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आता है? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 10 1 दा 10। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आता है? 4 को 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 25 3 दा 75 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों के डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 75 ये बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। 75 से 10 माइनस किए तो 65 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला ओवर 12। तो अब देखें कि दोनों साइडों के आंसर सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा थर्ड पार्ट में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, 3 वैल्यू ही वही 1 2 3 इक्वल आ गया। फिर वही वाली 3 वैल्यू उस तरफ हैं, इस तरफ पहली 2 ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ बाद वाली 2 ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करना होता है। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है। 20 और 10 का एलसीएम होता है 20, क्योंकि 10 का टेबल भी काउंट करो उसमें 20 आता है ना। तो ना अगर समझ आ रही हो तो 10 और 20 का एलसीएम आप लोगों ने निकाल लेना, जिस तरह एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अब देखिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आए 1 से, तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे। 15 1 दा 15। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम की इक्वल आता है 10 को 2 से। 10 2 दा 20 होता है और 2 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को यहाँ लिख देंगे। 5 2 दा 10 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ये जो 7 वैल्यू है ये एज इट इज़ अभी आती जाएगी, इसको बाद में सॉल्व करेंगे जब ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इनके 15 से 10 माइनस किया तो 5 ओवर 20। जब सिंगल नंबर रह जाए, प्लस माइनस का साइन खत्म हो गया, इनको हमने सॉल्व कर दिया है, तो फिर ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। अब ये वाली वैल्यू आ गई 12 ओवर 40। भाई इधर इक्वल का साइन लगाते जाएँ ताकि ये वाली वैल्यू भी साथ हमने लेके आनी है। फिर अब 20 और 40 का एलसीएम निकाल लेना है। 20 का डबल करें ना 40 होता है, यानी 20 और 40 का जो टेबल होता है ना, जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 40 होता है। तो 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। अगर ना समझ आए तो 20 और 40 का जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं ना, उस तरीके से आप लोगों ने एलसीएम इस तरह करके निकाल लेना है। तो अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आएगा। 20 को 2 से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 दा 10। ये पॉजिटिव का साइन था, पॉजिटिव रह गया। तो अब इसमें 40 को किससे मल्टीप्लाई करें? 40 आता है 40 को 1 से, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 दा 12। ये पॉजिटिव का साइन ही है तो पॉजिटिव का साइन ही आ गया। अब देखिए इनके सेम साइन है, प्लस हो गया। 12 में 10 प्लस किया तो 22 ओवर 40।
भाई इतना ही सॉल्व करें, मज़ीद हमने इसको सिंपलीफाई नहीं करना, इसमें इतना ही काफ़ी है। अब इस तरफ आ जाएं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब 10 और 40 का जो एलसीएम होता है ना, ये 40 ही होता है। ये ज़बानी कैसे पता चलता है कि अगर एक नंबर का टेबल हम पढ़ें तो देखिए 10 4 द 40 आता है ना, तो जो एलसीएम होता है ना वो दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन, यानी दोनों का टेबल काउंट करें तो नंबर उसमें आता है। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम के इक्वल आएगा 4 से, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 द 20, ठीक है, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तब इसमें 40 है, ये भी 40 है, इस 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आता है, तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 12 1 द 12, प्लस का साइन है तो आ गया। अब पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 20 से 12 माइनस किया तो 8, और बड़े नंबर का साइन ओवर 40। जब सिंगल नंबर आ जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लस 15 ओवर 20। अब 50 और 40 का 20 और 40 का जो एलसीएम होता है ना 40 होता है बेटा। अब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, 15 2 द 30। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, 41 द, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 द 8, साइन हमने पहले इसका लिख लिया था। अब देखिए 30 से 8 माइनस किया तो 22, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ओवर 40। तो अब देखें कि दोनों साइड का आंसर हमारा इक्वल आ गया, ये भी 22 ओवर 40 है, ये भी 22 ओवर 40 है। तो ये प्रूव हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की है। इस वाले पार्ट में बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो 3 वैल्यू इस तरफ हैं वही 3 वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ हैं। इस तरफ अगर पहली 2 को ब्रैकेट में क्लोज किया गया तो दूसरी तरफ बाद वाली 2 को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है, तो जब भी प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है, लेकिन पहले हम ना इसका जो माइनस है ना इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, -5/10 प्लस ये माइनस जो यहाँ वाला था ऊपर ले गए। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि माइनस अगर नीचे हो तो हम उसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको भी चेंज कर दें तो भी ज़्यादा बेहतर है। अब 10 और 20 ये ऊपर साइन क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर का एलसीएम लेना चाह रहे हैं। तो 10 और 20 का जो एलसीएम होता है ना ये 20 होता है बेटा, क्योंकि 10 का टेबल काउंट करें उसमें 20 आता है ना। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो इसी नंबर से जिसको इससे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे 2 5 द 10। अब इसमें देखिए 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, इसको ही 1 से मल्टीप्लाई करके 10 1 द 10, और ये प्लस माइनस माइनस, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखो इनका सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है, 10 को 20 से यानी कि सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, 10 और 10 20, दोनों माइनस के साइन ही है तो इसलिए माइनस ओवर 20 प्लस 15 ओवर 30। तो जब ये सिंगल नंबर रहेगा तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इनकी अब हम कैंसिलेशन कर लें, वो भी हो सकती है, लेकिन ऐसे चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक सिंगल नंबर आंसर लेके आना है। अब ये फ्रैक्शन है, प्लस हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन में इनका एलसीएम 30 और 20 का जो एलसीएम होता है ना 60 होता है, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 और 30 को 2 से करें तो वो भी 60 होता है। इनका एलसीएम आ गया 60। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 द 60 माइनस का साइन। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, तो इसी 2 को ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, 15 2 द 30 प्लस का साइन। अब इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 60 से 30 माइनस किया तो 30, और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला ओवर 60। वैसे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना, ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। तो अब इसकी राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं।
पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। -5/10, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -10/20 + 15/30। अंदर वालों को सॉल्व करना है, बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ साथ साथ आती जाएगी। अब 20 और 30 का जो एलसीएम होता है ना, वो ये 60 होता है बेटा, 60। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आता है, 20 को 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो इसी नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 3 30 और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 15 2 30, तो ये आ गया, इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें कि अब ये 5/10 है, -5/10, ये 30, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 30 से 30 माइनस किया 0 हो गया, 0/60। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो नंबर 0 हो जाता है। बाकी रह गया -5/10, क्योंकि इसको जब 0 हो जाएगा ना, तो कर ही देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये -5/10। अब ऐसे तो हमें नज़र आ रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेम टेबल से। ये 5 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, ये भी 31 30, 32 60, ठीक है ना, या 0 से 0 कट गया, ऐसे कर लेंगे 31 और 32 तो ये भी -1/2 आ गया, और इस तरफ भी -1/2 आ गया। तो इसमें क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। इसमें है कि वेरीफाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। इसमें इसको वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी यही है कि आपने लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल लेके आना है। थोड़ा सा बताता चलो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इसमें जो एक साइड पे ना एक नंबर बाहर होता है, 2 नंबर अंदर होते हैं, तो जो बाहर वाला नंबर होता है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी कि 2 और 3 से, फिर जो भी प्लस है प्लस का साइन आ गया, फिर 2 वाला 8 से, ठीक हो गया ना, ऐसे होता है। तो ये अंदर को मल्टीप्लाई हो जाता है। सारों में देखें ऐसे हैं, जो बाहर वाला होता है, जो 15 है 8 से भी हो रहा है, फिर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ठीक है ना, दरमियान में जो भी साइन है वो साइन दरमियान में रह जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। आइए इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा पहले जो रूल होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाती है। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है। 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है। 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, ठीक है। 6 का टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी 18 आता है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 3 2 6, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे 8 3 24। तो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़, सेम साइन है प्लस हो गया, 24 में 6 प्लस किए तो 30 होते हैं, 30/18। जब एक ही नंबर आ जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब देखें बेटा, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में अब मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई हो तो फिर एलसीएम नहीं होता, ठीक है ना, फिर कैंसिलेशन होती है अगर हो रही हो तो। अब जैसा कि हम देखें कि चाहे तो हम इसको एक ही लाइन के ऊपर लिख के फिर भी कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें कि 5 और 30 ये भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, या ये देखें ये भी 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, ये भी 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, या 6 के टेबल से भी कट हो रहे हैं। जैसे आपको आसानी लगे आपने कैंसिल करना है, आंसर सेम आता है। देखिए 5 1 5 6 30। अब 6 और 18 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 6 1 6 3 18। अब ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 बच गया।
आप किसी और तरीके से भी कैंसिल करते ना फिर भी आंसर यही आना था। अब ऊपर 2 और इधर 1, 2 1 दा 2 और 3 1 दा 3, इधर प्लस है इधर माइनस है, एक ही माइनस हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये इस साइड का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं राइट साइड पे। इसमें भी इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट दोनों ब्रैकेटों में देखें मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई हो तो एलसीएम नहीं होता, उनको कैंसलेशन अगर हो रही हो तो कैंसलेशन करनी है, अगर नहीं हो रही होगी तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। इन्हीं वैल्यूज़ को एक दफ़ा ऐसे नीचे लिख के फिर हमने करना होता है कि ये जैसे कि 3 और 9 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 दा 3 3 दा। अब ऊपर 2 है, 2 से ना 5 कटता है ना 3 कटता है, तो अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, और 5 3 दा 15, ये प्लस है। अब यहाँ पे भी देखें कि ये 2 से और ये चाहे 2 से 6 को सेम टेबल से कटिंग कर लें, चाहे ये दोनों को 2 से कटिंग कर लें, एक ही बात है, जिस तरह भी करेंगे आंसर सेम आएगा। कर लेते हैं 2 4 दा 2 3 दा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि 3 से ना 4 कटता है, ना 3 से 2, ना 5 से 2, ना 5 से 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 दा 8, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, और 3 5 दा 15। तो अब देखें, अब फ्रैक्शन में या दरमियान में प्लस का साइन आ गया, तो जब भी फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो एलसीएम होता है। 15 और 15 का एलसीएम 15 ही हो जाएगा। तो अब देखें कि जब सेम नंबर ही हो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, ये भी 15 को 1 से करेंगे तो 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके इधर 8 1 दा 8, ये प्लस माइनस माइनस। अब देखें दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस कर लेंगे, 8 और 2 होते हैं 10, बड़े नंबर का साइन ओवर 15। अब ये सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही है, ये कैंसिलेशन हमने इसलिए करनी है ताकि इसके इक्वल हो जाए। अगर ये भी 10 ओवर 15 होता तो हम ना इसकी कैंसिलेशन करते, लेकिन हमें पता है कैंसिलेशन करने से ये उसके इक्वल आ जाएंगे। 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 2 दा 5 3 दा, तो -2/3। तो आप देखिए कि दोनों साइडें इसकी इक्वल आ गई, ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी -2/3 है और राइट साइड भी -2/3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा ये प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चंस का जो प्रूव करने होते हैं ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, इनके आंसर बुक के पीछे नहीं होते, ये वैसे आंसर हमने इक्वल लेके आने होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बुक के ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें भी ये लेफ्ट साइड का आंसर को हमने प्रूव करना है कि इक्वल आता है, इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले जो रूल होता है कि हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो हम उसी रूल के मुताबिक ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज़ आता गया। 7 और 4 सेम टेबल से कैंसिल नहीं होते, फ्रैक्शन का प्लस माइनस होना तो एलसीएम होता है, सेम टेबल से कैंसिल नहीं होता, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इसका एलसीएम होगा। 7 4 दा 28 इनका एलसीएम है। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आए ना, इसका एक और तरीका भी होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर, ये भी एक तरीका होता है। जैसे 4 6 दा 24 और 7 9 दा 63। अगर आप वैसे भी करें फिर भी यही आता है। जैसे देखें ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आता है, 4 को 7 से, तो ऊपर वाले को भी 7 से करेंगे, 7 9 दा 63, फिर भी वही आता है। अब इन दोनों को सेम साइन में प्लस कर लेंगे, 4 और 3 7, 6 और 2 8 ओवर 28, मल्टीप्लाई 10 ओवर 11। अब देखें यहाँ पे कौन कौन से नंबर सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। ये सिर्फ ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, और कुछ 2 से और कुछ कटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। 2 5 दा और 2 1 दा 2 4 दा, ठीक है। 87 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो अब 2 और 7 से होता है, लेकिन ये 2 और 7 से नहीं होता, ये सिर्फ 11 से होता है, लेकिन 11 से ये नहीं होता। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 87 को 5 से और 14 को 11 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो 154 आ गया। अब चलते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे भी दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में देखा जाता है कि अगर दोनों कुछ ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने कर लेनी है।
यहाँ तो 7 और 11 प्राइम नंबर हैं, तो ये ऊपर वाले किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, तो इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ही। 10 6 दा 60 और 11 7 दा 77 प्लस ये अब कैंसिलेशन इनकी हो रही है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कर लेते हैं 2 2 दा 2 5 दा। अब इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं, 9 5 दा 45 और 11 2 दा 22। अब ये फ्रैक्शन है और प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है। 77 और 22 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम करेंगे तो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 7 दा और 11 2 दा। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो आपस में ये किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 7 दा 77, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। इन दोनों का एलसीएम आ गया 154। अब 77 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 154 आएगा 2 से, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 62 दा 120 प्लस अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 154 आ जाए 7 से, इसके ऊपर वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 315। अब दोनों के सेम साइन है, दोनों के सेम साइन और प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 435 ओवर 154। तो आप देखें कि दोनों साइडों के आंसर हमारे इक्वल आ चुके हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो चुके हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। कोई बात बेटा ना समझ आए तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये थर्ड पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हमने जैसे कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर देखो फ्रैक्शन भी है और इनका प्लस माइनस करना है और इनकी फ्रैक्शन है। तो जब फ्रैक्शन हो प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनका सबसे पहले हम एलसीएम कर लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि 6 का टेबल भी काउंट करो उसमें 12 आता है ना, तो बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ये अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के इक्वल होता है, इसलिए ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इस तरह इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आ जाए 1 से, तो इस वाले की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। दरमियान में जो साइन है वो साइन इधर ही आ जाएगा। अब 8 में से 4 माइनस किया 4 ओवर 12, जब सिंगल नंबर रह जाए, ये सिंगल है ना, ये प्लस माइनस खत्म हो गए हैं, तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये 15 ओवर 16। अब यहाँ पे देखें कि ये सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो अब इसमें देखें कौन कौन से सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 और 12, 4 1 दा 4 3 दा। अब 3 से 15 भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको 3 1 दा 3 5 दा, 3 1 दा 3 5 दा। अब ऊपर 5 बच गया, नीचे 16 बच गया, 5 ओवर 16। ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब इसकी राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट साइड में बेटा देखें कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने करनी होती है। जैसे देखो 8 और 12 ऐसे ऐसे भी कटिंग हो सकती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है। ये 4 से हो रहे हैं, 4 2 दा 4 3 दा। अब देखिए 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से 15 भी कैंसिल हो रहा है। अब हम कर देंगे कि 3 1 दा 3 3 5 दा 15, ठीक है। अब 2 के साथ भी ये कैंसिल हो रहा है, इसको भी हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 दा 2 8 दा, ठीक हो गया। तो या इनको हम वैसे भी 8 1 दा 8 2 दा कर देते हैं, उस तरीके से भी इनका ये हो जानी थी। तो इसका आप जिस तरह से मर्जी कैंसिल करें आंसर सेम आएगा। अब इस तरफ से देखें कि ये 2 1 दा 2 3 दा, अब 3 के साथ 15, 3 और 15 3 के टेबल से कट होते हैं, 3 1 दा और 3 5 दा। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 1 दा 5 ओवर 8 1 दा 8, ये माइनस का साइन था। अब 5 1 दा 5 और 16 1 दा 16। अब ये दो फ्रैक्शन हो गई है, फ्रैक्शन का एलसीएम करना है, तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम, जब भी फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। तो 8 और 16 का बेटा एलसीएम होता है 16। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाएगा 2 से, 8 2 दा 16, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, जो भी साइन होगा एज इट इज़।
अब ये भी 16 है, ये भी 16 है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 5 को 1 से किया तो 5 1 दा 5। अब 10 से 5 माइनस किया 5/16। अब देखिए दोनों साइड का आंसर इक्वल आ चुका है। तो हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें भी पहले हमने लेफ्ट साइड के ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर देखिए कि हमें नजर आ रहा है कि ये फ्रैक्शन भी है और माइनस का साइन है। तो जब भी फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम होता है। 10 और 5 का जो एलसीएम होता है ना, ये 10 होता है बेटा। बाहर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा 1 से, तो 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 8 1 दा 8 यहाँ लिख देंगे। जो भी साइन होगा साइन यहाँ पे आ गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम की इक्वल आ जाए 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 8 4 2 दा 8। अब 8 से 8 माइनस किया 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये जब 0 आ जाएगा 0/10 मल्टीप्लाई, जब सिंगल नंबर हो जाएगा फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 6 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4/6। अब 4/6 को जब पूरी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। हर एक के साथ इक्वल का साइन लगा दें। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो राइट साइड में देखें कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर ना हमारे फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कैल्शियम तो नहीं होता, हम इनमें कैंसलेशन कर लेंगे जिसके साथ भी ये हो रही होगी। ये दोनों 2 से हो रहे हैं, ये भी 2 से हो रहे हैं, जिसको मर्जी कहते जाएँ। 2 2 दा 2 5 दा। अब ये भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम करेंगे 2 4 दा 2 4 दा और 2 3 दा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा 4 को, यानी कि मजीद ये कैंसिल नहीं हो रहे ना, तो 4 2 दा 8 और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 दा 15। ये प्लस है ये माइनस है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब इस तरफ हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें ऊपर और नीचे सेम टेबल से ये कट नहीं हो रहे, या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 4 और 6 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 2 दा 2 3 दा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 4 दा 8 और 5 3 दा 15। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अगले स्टेप में अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज़ आ जाए। तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया 8/15। अब देखें ये प्लस का 8/15 है, ये माइनस का 8/15 है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं कि ये प्लस का माइनस का सेम नंबर उसी नंबर से उसी नंबर को माइनस किया जाए ना तो आंसर 0 होता है। अगर ऐसे समझ आ रही है तो ऐसे कटिंग करके 0 आप लोग लिख दें। अगर अभी तक इस लेवल का नहीं पता तो आप इसका सिंपल एलसीएम कर लें। 15 और 15 का एलसीएम 15 होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, जो भी साइन होगा इनके साथ आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, इसके 1 से 8 1 दा 8, इसका साइन यहाँ पे। अब 8 में से 8 माइनस किया, यानी कि डिफरेंट साइन है ना, माइनस हो गए। 8 से 8 माइनस किया 0 आ गया ओवर 15। तब 0 को जिस नंबर से भी माइनस करेंगे ना वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आंसर जो भी है दोनों साइडों का इक्वल ही आंसर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है।